शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू मलिक शाज़ाइब और आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, प्रीफिक्स दो लैंग्वेजेस का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने पास दो लैंग्वेजेस बनाते हैं। L1 लेट्स सपोज हमारे पास पहली लैंग्वेज है, L2 लेट्स सपोज हमारे पास सेकंड लैंग्वेज है। तो प्रीफिक्स बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज 1 के जो लेटर्स लैंग्वेज 2 के लास्ट में आ रहे हैं आपने क्या करना है, उनको कट कर देना है और जो आपके पास बच जाएगा उसको हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज 1 का लैंग्वेज 2 के अंदर प्रीफिक्स है। बात समझ आई? एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। लैंग्वेज 1 के जो लेटर्स लैंग्वेज 2 के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपने कट कर देना है और जो बच जाएगा उसको हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज 1 का लैंग्वेज 2 के अंदर प्रीफिक्स है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, हम एक एग्जांपल करते हैं, इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लैंग्वेज 1 एक हमारे पास एक लैंग्वेज दी गई है, उसके ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, ये लैंग्वेज 2 है, उसके ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। हमें ये कहा गया है कि आपने प्रीफिक्स फाइंड करना है लैंग्वेज 1 का लैंग्वेज 2 के अंदर, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वही स्टेप, लैंग्वेज 1 के जो लेटर्स लैंग्वेज 2 के लास्ट में आ रहे हैं उसको हम कट करेंगे। तो ये लैंग्वेज 1 का देखते हैं, सबसे पहले क्या है, डबल ए। तो लैंग्वेज 2 के लास्ट में डबल ए देखो यहाँ पे आ रहा है, नहीं लास्ट में डबल ए नहीं आ रहा, लास्ट में डबल ए आ रहा है ना, तो डबल ए आ रहा है, इसको हम ऐसे करके काट देते हैं। तो जो हमारे पास बचेगा उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या बचा, बी 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 और ए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी 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 और एक दफ़ा ए। समझ आ गई बात? ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी लास्ट में डबल ए हम काट देते हैं और जो बचा है 3 दफ़ा ए और 3 दफ़ा बी 3 दफ़ा ए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 दफ़ा बी 3 दफ़ा ए, ये मेरे पास बचा, ठीक है। तो ओके, उसके बाद हमने दोबारा से चेक करना है, हम यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा लेटर है उसको चेक करना है, नेक्स्ट स्ट्रिंग को, ए बी ए बी बी। ये क्या, ये वाला जो स्ट्रिंग है क्या लैंग्वेज 2 के किसी स्ट्रिंग के लास्ट में आ रहा है? तो यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। इसको चेक करते हैं, डबल बी और 5 दफ़ा ए। तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, और ये डबल बी 1 2 3 4 5 दफ़ा ए। तो ये वाला जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज 2 के लास्ट में आ रहा है, डबल बी था तो ये डबल बी आ गया, इसको हम काटते हैं। फिर 1 2 3 4 5 दफ़ा ए था, 1 2 3 4 5 दफ़ा ए था, तो ये पूरा कट गया। तो जो बच जाता होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल बी बचा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। बात समझ आ गई? तो उसके बाद ये देखें, क्या ये वाला लैंग्वेज 2 के किसी स्ट्रिंग के लास्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास हमारा प्रीफिक्स आ गया। फिर क्या करते हैं, जस्ट इसको सेंडिंग ऑर्डर में लेंथ के हिसाब से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंथ की इसकी बी की काम है, उसके बाद इसकी 3 दफ़ा बी और 1 दफ़ा ए, और उसके बाद ये वाला 3 दफ़ा बी और 3 दफ़ा ए, ठीक है। इसको इस तरह करके आपने ब्रैकेट्स लगा लेना है और यहाँ पे आपने लिख लेना है प्रीफिक्स L1 इन L2 इज़ इक्वल्स टू दिस। बात समझ आ गई? ऐसे करके हम फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको अभी यहाँ पे मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारी जो है वो सेकंड एग्जांपल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये लैंग्वेज 1 का लैंग्वेज 2 के अंदर प्रीफिक्स फाइंड करना था ना, तो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सारा मैं आपके सामने मिटा रहा हूँ। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है लैंग्वेज 2 का प्रीफिक्स फाइंड करो लैंग्वेज 1 के अंदर। सिंपल उसी तरह, अब यहाँ पे जो पहली लैंग्वेज है वो L2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि L2 का कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज 1 के लास्ट में आ रहा है, उसको कट करेंगे, जो लैंग्वेज 1 में बचेगा वो हमारा प्रीफिक्स आ जाएगा। तो देखें, सबसे पहले बी है, तो देखें यहाँ पे बी आ रहा है लास्ट में, नहीं यहाँ पे बी आ रहा है, इसको कट किया, तो ये जो पूरा बचा है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी ए बी, ठीक है। उसके बाद इसके लास्ट में बी नहीं आ रहा, इसके लास्ट में बी आ रहा है, इसको कट किया, और ये वाला पूरा कितनी दफ़ा बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स यहाँ पे बी आ गया, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, कोमा। तो ये वाला तो हमने चेक कर लिया, अब बाकियों की बारी है।
तो बाकी को हम चेक करते हैं। उसके बाद क्या है 4 दफ़ा बी, तो 4 दफ़ा बी लास्ट में नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, यूँ करके काटते हैं। कितने बी बचे 1 2 3 4 5 6, तो ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यानी कि इस तरह करके हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे हम करते हैं, ये वाला भी हो गया 3 दफ़ा बी 3 दफ़ा ए, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा इसके लास्ट में, 3 दफ़ा बी 3 दफ़ा ए नहीं आ रहा, 3 दफ़ा बी नहीं आ रहा, 3 दफ़ा ए, उसके बाद इसमें भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला स्ट्रिंग नहीं है। 3 दफ़ा बी और कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5 दफ़ा ए, 3 दफ़ा बी 3 दफ़ा बी, यहाँ पे 3 दफ़ा बी आ रहा है और ए नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। तो फाइनली हमने क्या फाइंड कर लिया, प्रीफिक्स ऑफ L2 इन L1 इज़ इक्वल्स टू, इसके फिर इस तरह साइड पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स लगा देनी है और सीक्वेंस से आपने इसको लिख लेना है। तो सीक्वेंस से हम लिखें तो ये क्या बनता है, सबसे पहले जो कम लेंथ वाले हैं वो वाले आपने पहले लिखने हैं। इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों की लेंथ सेम है, जो मर्ज़ी आप लिख लें, ए बी ए बी कोमा उसके बाद 6 टाइम्स बी। ठीक है, 6 टाइम्स बी हो गया और ये वाला लिख लें, कितने टाइम्स था 9 टाइम्स ये बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि इस लैंग्वेज का जो प्रीफिक्स था वो फाइंड कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि लैंग्वेज 2 का लैंग्वेज 1 के अंदर प्रीफिक्स सेम नहीं होता, लैंग्वेज 1 का प्रीफिक्स इन लैंग्वेज 2, ठीक है, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जस्ट ये कंसेप्ट होता है, जस्ट आपने इसको याद रखना है कि लैंग्वेज 1 के जो लेटर्स लैंग्वेज 2 के लास्ट में आ रहे हैं उसको आपने कट कर देना है, जो आपके पास बचेगा वो आपका प्रीफिक्स होगा। क्लियर? ओके, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमारी लैंग्वेज Q, सेकंड हमारी लैंग्वेज R। हमें कहा गया है कि आपने प्रीफिक्स फाइंड करना है Q इन R। ओके, तो वही प्रोसीजर है, Q के अंदर जो स्ट्रिंग्स आ रहे हैं हमने देखना है R के लास्ट में वो आ रहे हैं तो उसको कट कर देना है। तो ये हमारा स्टेप है। तो Q में देखना है सबसे पहले A आ रहा है, तो हम देखें R की लास्ट में A कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो लास्ट में A आ रहा है ना, इसको कट करो, क्या बचा A B, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर? ओके, आगे देखो लास्ट में A आ रहा है, लास्ट में A नहीं आ रहा, सारे B हैं। ठीक है, तो एक के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम दूसरे के लिए करते हैं। लास्ट में क्या है डबल बी, तो हमने देखना अभी डबल बी के लिए चेक करते हैं। लास्ट में देखना है डबल बी किसके डबल बी लास्ट में आ रहा है, डबल बी आ रहा है लास्ट में, डबल बी नहीं आ रहा, ये आ रहा है डबल बी, तो इसको हम ऐसे करके कट कर देते हैं। क्या बचा ए डबल बी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डबल बी। क्लियर? ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर डबल बी लास्ट में आ रहा है, इसको भी कट किया, क्या बचा डबल बी, तो यहाँ पे भी डबल बी आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो फिर अब डबल बी आ रहा है, इसको भी कट किया, तो क्या बचा ए डबल बी ए, और उसके बाद यहाँ पे डबल बी नहीं आ रहा, तो ये हमने इसको भी चेक कर दिया। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा थर्ड वाला है इसको चेक करना है ए बी को। तो हमने चेक करना है आर के अंदर कौन से स्ट्रिंग्स के अंदर लास्ट में ए बी आ रहा है। तो देखो लास्ट में ए बी आ रहा है, ये देखो ए बी और ए बी ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे। कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखें, यानी कि जब सेम आ रहे हों तो फिर हमने नहीं लिखना होता। ठीक है, ये बात भी याद रख लो। ओके, तो ए बी देखना है लास्ट में ये ए बी आ रहा है, तो ये इससे कट गया, क्या बचा बी ए, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए। क्लियर? देखो ए बी लास्ट में ए बी लास्ट में ए बी नहीं आ रहा, उसके बाद ए बी नहीं आ रहा, और उसके बाद आपको पता है आपने क्या करना होता है, इनको एक सीक्वेंस में लिख लेना होता है। तो सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी कि जिनकी लेंथ कम है पहले हम वो लिखेंगे। तो ए बी ये आ गया ए बी, उसके बाद ये आ गया बी बी, और उसके बाद फिर ये बी ए, तो यहाँ पे हम बी ए लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है ए बी बी, ये आ गया ए बी बी, और उसके बाद ये वाला ए बी ए। ठीक है, सॉरी ये लास्ट में ए है, और फिर हमने इस तरह करके ब्रैकेट्स लगा दी, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीफ क्यू इन आर इज इक्वल्स टू दिस। समझ आ गई? तो जस्ट यस, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स हैं, C++ के भी लेक्चर्स हैं, जितने भी जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो सारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ,
इसकी आप ताकि आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसका आंसर ना मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सबसे पहले आप कमेंट कर लेना आपका जो भी आंसर आता है, फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैच कर लेना ताकि आपको पता चल जाए अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो इसलिए टॉपिक आपका क्लियर है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, आपने क्या करना है, आपने प्रिफ आर इन क्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये क्यू इन आर था ना, आपने आर इन क्यू फाइंड करना है। ये आपके पास क्यू है और ये आपके पास आर है। क्लियर। और इसके अलावा अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इससे ये होगा कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आप जल्दी से वीडियो देख सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।